इतिहास में सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां ही नहीं होती, कुछ कहानियां भी होती हैं। ऐसी कहानियां जो डर और हिम्मत की शाही से लिखी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही काले अध्याय को पलट रहे हैं जब हिमालय की तराई में बसे एक पूरे के पूरे इलाके पर मौत का साया मंडरा रहा था। 436 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन इंसानी जिंदगियों की गिनती है जिन्हें सिर्फ एक शिकारी ने खत्म कर दिया था। जी हां, इतिहास में दर्ज किसी एक जानवर के आतंक की सबसे खौफनाक विरासत है। और इस पूरे आतंक का चेहरा थी एक बंगाल बाघिन, एक ऐसा जीव जो सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि एक चलता फिरता अभिशाप बन गई थी। एक ऐसी ताकत जिसने सालों तक कुमाऊं की वादियों में अपना खूनी साम्राज्य चला रखा था। चलिए उस दौर में चलते हैं। यह 20वीं सदी की शुरुआत थी और कुमाऊं के लोगों के लिए यह एक ऐसा समय था जब दिन का उजाला भी किसी तरह की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता था और रात की खामोशी में सिर्फ मौत की आहट सुनाई देती थी। तो यह सब शुरू हुआ नेपाल से, जहां इस बाघिन ने लगभग 200 लोगों को अपना शिकार बनाया। जब नेपाली सेना ने उसे मारने की बहुत कोशिश की और नाकाम रही तो उन्होंने उसे सीमा पार भारत की तरफ खदेड़ दिया। पर इससे आतंक खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने सिर्फ अपना पता बदल लिया। अब वो कुमाऊं में थी और यहां उसने मौत का वो तांडव जारी रखा जो पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। जरा सोचिए उस जिंदगी के बारे में। उस इलाके में जिंदगी एक अनजाने खौफ के गुलाम बन चुकी थी। जंगल के रास्ते वीरान हो गए, गांव के गांव थम गए और लोग दिन के उजाले में भी अपने घरों में कैद रहने को मजबूर थे। हवा में बस एक दहशत घुली हुई थी। अगर आपको इस डर का अंदाजा लगाना है तो बस एक घटना सुनिए। 20 आदमियों का एक दल सिर्फ 50 गज की दूरी से एक औरत को बाघिन के जबड़ों में घिसटते हुए देखता रहा और डर के मारे उनमें से एक भी आदमी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाया। बाद में जब एक चश्मदीद से पूछा गया तो उसके ये शब्द उस दौर की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। ये उस बेबसी का बयान है जब खौफ इंसान की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। सरकार ने इनाम रखे, बड़े बड़े शिकारी बुलाए, सेना की टुकड़ियां तक भेजी गईं, लेकिन सब नाकाम रहे। और जब सारी कोशिशें फेल हो गईं, तब इस आतंक को हमेशा के लिए खत्म करने की जिम्मेदारी एक आखिरी शख्स को सौंपी गई। उस शख्स का नाम था जिम कॉर्बेट और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करने से पहले दो बड़ी अजीब सी शर्तें रखी। पहली, सरकार द्वारा घोषित सारा इनाम हटाया जाए और दूसरी, बाकी सभी शिकारियों को वापस भेज दिया जाए। ये शर्तें साफ बता रही थी कि यह मिशन पैसे या शोहरत के लिए नहीं बल्कि इंसानियत को उस डर से आजाद कराने के लिए था। तो जब कॉर्बेट पाली गांव पहुंचे तो उनका सामना किसी जानवर से नहीं बल्कि एक जीती जागती खामोश चीख से हुआ। एक ऐसा गांव जो दिन के उजाले में भी किसी कब्रगाह की तरह सहमा हुआ था, जहां हर दरवाजे के पीछे सिर्फ डर सांस ले रहा था। अब कॉर्बेट के सामने चुनौती सिर्फ एक जानवर को ढूंढने की नहीं थी, चुनौती थी उस खौफ को मिटाने की जो अब एक अफसाना बन चुका था। मतलब एक ऐसे दुश्मन का शिकार करना जो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसका वजूद हर जगह हर पल महसूस होता है। तो अब शुरू हुई असली दिमागी जंग। ये एक ऐसा शिकार था जो बंदूक से ज्यादा दिमाग से लड़ा जाना था और कॉर्बेट के लिए जंगल एक खुली किताब की तरह था और वो उसके हर निशान, हर अक्षर को पढ़ना जानते थे। हर निशान एक कहानी कह रहा था। पंजे के निशान बता रहे थे कि ये एक बाघिन है। खून की बूंदें उसके रास्ते की तरफ इशारा कर रही थी और पेड़ों की छाल वो उस आखिरी हताश संघर्ष की गवाही दे रही थी। कॉर्बेट इन सुरागों को जोड़कर उस अदृश्य शिकारी के हर कदम को समझ रहे थे, बिल्कुल किसी जासूस की तरह। लेकिन फिर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इस मिशन की असल भयावहता को उनके सामने लाकर रख दिया। जमीन पर पड़ा एक इंसानी पैर। ये इस बात का सबूत था कि उनका सामना किसी आम जानवर से नहीं बल्कि एक बेरहम कातिल से था। और ठीक उसी पल जब कॉर्बेट उस जगह की जांच कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। ऊपर ढलान से गिरी मिट्टी की एक हल्की सी आवाज, बस इतना ही काफी था। बाघिन वहीं थी, खामोशी से उन पर नजर रखे हुए। इस खेल में अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। कई दिनों की इस खतरनाक लुका छिपी के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जब इस जंग का फैसला आमने सामने होना था। इसके लिए एक ऐसी योजना बनाई गई जो जितनी दिलेर थी उतनी ही खतरनाक भी। योजना ये थी कि डर को ही हथियार बनाया जाए। लगभग 300 गांव वालों को इकट्ठा किया गया, जिन लोगों को उस बाघिन ने अपनी दहशत से खामोश कर दिया था। अब उन्हीं के शोर से उसे बाहर निकालना था। ये डर पर हिम्मत की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा थी। और फिर पूरी की पूरी घाटी इंसानी हिम्मत के शोर से दहल उठी। बंदूकों की गोलियां, ढोल नगाड़ों की आवाज और सैकड़ों लोगों की चीखें सब एक साथ मिलकर उस अदृश्य दुश्मन को चुनौती दे रही थी। तभी ढलान पर एक हरकत हुई
नारंगी और काली धारियों की एक बिजली सी कौन थी। कॉर्बेट की राइफल गरजी, 2 गोलियां निशाने पर लगीं, लेकिन वो घायल बाघिन पलक झपकते ही घनी झाड़ियों में गायब हो गई। लेकिन ये अंत नहीं था, बल्कि ये तो शुरुआत थी। जख्मी बाघिन और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उसने भागने के बजाय पलटकर हमला कर दिया और उसका निशाना सीधा कॉर्बेट की पोजीशन थी। और ठीक उसी एक पल में जब मौत सामने से दौड़ी चली आ रही थी, कॉर्बेट को एक सर्द हकीकत का एहसास हुआ। ये उनके अपने शब्द हैं जो उस पल के तनाव को बयां करते हैं। शिकारी एक हमलावर आदमखोर के सामने अब निहत्था खड़ा था। तो उस आखिरी टकराव में क्या हुआ? खैर, उसका नतीजा जो भी रहा, एक बात तो तय थी, उस इलाके का भविष्य हमेशा के लिए बदल चुका था। यह सिर्फ एक शिकार का अंत नहीं था, बल्कि एक लंबे और काले साए के हटने की शुरुआत थी। अपनी जबरदस्त ताकत दिखाते हुए घायल बाघिन उस आखिरी हमले से मुड़ी और एक ऐसी खड़ी चट्टान पर चढ़ गई जहां पहुंचना नामुमकिन था। कॉर्बेट की राइफल खामोश थी और वो टकराव एक अजीब से सन्नाटे में खत्म हो गया। हालांकि बाघिन के जख्म इतने गहरे थे कि वो बच नहीं सकी और अगले दिन वो मृत पाई गई। अंत में जिम कॉर्बेट की ये बात हमें याद दिलाती है कि ये लड़ाई सिर्फ एक जानवर के खिलाफ नहीं थी, ये उस डर के खिलाफ थी जो लोगों की रूह में बस गया था। और उस दिन कुमाऊं की जीत सिर्फ एक आदमखोर से नहीं, बल्कि खुद अपने सबसे गहरे खौफ से हुई थी। और असली आज़ादी शायद वही थी।